दिखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उससे कहीं ज़्यादा नाजुक होते हैं। हाथ लगाते ही सारी पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं, लेकिन मज़बूत इतने होते हैं कि कांटों के बीच में भी रह के मुस्कुराना नहीं छोड़ते और अपने आसपास गुज़रने वालों को अपनी खुशबू के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी को महका देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरती से बसर करनी चाहिए ना कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आ जाए या फिर आपके आसपास से गुज़रे ना, वो आपसे मुतासिर होके ज़रूर जाए और इन फूलों की तरह मजबूत बनी। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं जो कांटों की तरह आपकी ज़िंदगी में बिहेव करते हैं, तो आपको भी फूलों की तरह ही जीना है। यानी कि करना कुछ नहीं है, अपनी ज़ात से सिर्फ खुशबू बिखेरना है और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो चलिए जी, आज आम की ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे ना जो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर हम आम की बात करें ना, तो फलों का ये राजा होता है और किसे नहीं पसंद है, लेकिन अफसोस कि मेरे किंग यानी मेरे बेटे को आम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जिन बच्चों को आम नहीं पसंद है ना, उनको ये रेसिपी बना के दीजिए आप, और यकीनन उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इन आमों की सबसे ख़ास बात ये है कि मेरे पापा के बागीचे का आम है। तो जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी वहाँ पर आंगन में बहुत सारे पेड़ हैं। तो बचपन में मेरा ज़्यादातर वक्त उन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द बीतता था। तो खैर ये आम किसी और बागीचे के हैं। तो जब पापा होते थे तो वहाँ पे मुझे लेके जाते थे। और इन आमों की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और खाने में तो लाजवाब है। वैसे अगर आम की बात करें ना, तो पेड़ों से पके हुए आम अपने हाथों से जब आप तोड़ के खाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो यूँ तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन यकीन माने अल्लाह ने इतने ज़्यादा आम की वैरायटी बना के रखी है ना कि मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया और जब मैं नर्सरी में जाने लगी, तब मुझे पता चला कि आम के इतने सारे पेड़ होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अल्लाह की शान देखिए कि सब आम हैं, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग है। तो चलिए जी, यहाँ पे सारे आमों को मैंने छील लिया है और इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइट है ना, उनको अलग करके उनके बाइट पीसेस करेंगे और जो इसमें गुले हुए ना, उसके हम प्यूरी रेडी करेंगे। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद इतने सारे आम को मैंने बाइट पीस में कट किया है। बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ज़्यादातर आम इसमें पके हुए थे, लेकिन आपको ना इसमें थोड़ा सा टाइट आम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये है केसर, और केसर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत खूबसूरत होता है देखने में। इसको भी अल्लाह ने कितनी प्यारी शक्ल दी है। और यूँ तो आपको ये जो है तकरीबन 210 यहाँ पे प्राइस है, लेकिन नियर अबाउट मुझे लगता है कि 180 का ही आपको मिल जाएगा। और इसको ज़रूर अपने घर में आप रखिए। तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम घर की मलाई। तो हम जब भी घर पे कुछ बनाते हैं ना, तो घर की फ़्रेश मलाई लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं है, बल्कि 2-3 दिनों की है। और तकरीबन यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है 10 से 15 आम है। तो उसमें 2 कटोरी आप जो है मलाई ले लीजिए। और दूसरा यहाँ पे आपको दही लेना है। तो दही आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर कई दिनों की दही होगी, बहुत ज़्यादा खट्टी होगी और आपको खट्टी दही नहीं चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो एक दिन पहले आप जो है दही को जमा दीजिए। दही फ्रेश होनी चाहिए और बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई खटास नहीं होना चाहिए। और मीठा तो रहता है आम, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सबसे पके आम थे उसको हम डालेंगे जूसर में और बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर रेडी करेंगे। तो जिन बच्चों को आम नहीं पसंद है उनके लिए रेसिपी मस्ट है ट्राई करना आपके लिए। और एक बार आप उनको ज़रूर खिलाइए, यकीनन इस बार उनको ज़रूर पसंद आएगा आम। और अगर दही की बात की जाए ना, तो कुछ बच्चों को दही भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मेरे बेटे अमान को दही भी नहीं पसंद है, यानी कि आम भी नहीं पसंद है और दही भी नहीं पसंद है। तो आप इस तरीके की रेसिपी ट्राई करिए जिसमें बच्चों को आसानी से पता ना चल पाए कि इसमें क्या मिक्स है। तो हालांकि वो भी यहाँ पर देख के गए हैं और उनको मालूम है कि आम का कुछ बन रहा है, लेकिन आई होप कि वो इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करेंगे। तो लेकिन मेरी बहन की जो बेटी है ना, एज़ल, अभी बहुत छोटी, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यार से वो आम खाती है ना। और आप यकीन मानिए, जिन बच्चों को फ्रूट पसंद होते हैं, मुझे वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और ऐज़ल माशाल्लाह सारी फ्रूट खाती हैं और देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तो ख्वाहिश है कि दुनिया के हर बच्चे फल से प्यार करें और आप उनको बचपन से फल खिलाइए। तो यूँ तो मैंने अमान को बचपन से सब कुछ खिलाया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए ना, नेचुरली कुछ चीज़ें उनको खाने में नहीं पसंद आई। लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख होता है। तो खैर यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से टेक्सचर रेडी हुआ है और साथ ही साथ आपको इसमें ब्रेड भी लेना है। और ब्रेड लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिना ब्रेड की रेसिपी रेडी नहीं होगी। तो इसमें जितनी भी ब्रेड है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर लिया है तो मुझे ज़्यादा ब्रेड की ज़रूरत है। और इसके किनारे वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो जो ये कट करके निकल रहा है ना, ये बेकार नहीं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसकी एक रेसिपी आई थिंक मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था। अगर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे बाइट में कट करें और फिर गाजर, शिमला मिर्च और प्याज के साथ इसको कड़ी पत्ता के साथ जो है तड़का दीजिए और इसके छोटे छोटे पीस कट करिए, उसमें अच्छे से भून लीजिए और एक अच्छे तरीके से नाश्ता आपका रेडी हो जाएगा और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़िंदगी में कोई चीज़ बेकार नहीं होती, सबका यूज़ होता है और आपको किसी भी चीज़ को कभी फेंकना नहीं चाहिए और यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट करें और चाय के साथ इसको नाश्ते में आप ले सकते हैं और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे आप इसका नाश्ता रेडी कर सकते हैं। और ब्रेड ऐसी चीज़ होती है ना कि जिसके ढेरों ऑप्शन है आपके पास रेसिपी रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर प्यूरी भी बहुत अच्छी रेडी हुई माशाल्लाह, उसका टेक्सचर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हुआ है। और जब भी आप इसका टेक्सचर बनाएं तो आप ध्यान रखें कि इसमें ना ही आपको पानी ऐड करना है और ना ही आपको दूध ऐड करना है। बहुत थिक सा इसका मिक्सचर आपको रेडी करना है। और सबसे पहले कंटेनर में इसको स्प्रेड करेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आम की जो प्यूरी है ना, उसकी क्वांटिटी कम ना होने पाए, क्योंकि ब्रेड जब आप रखेंगे ना उसके ऊपर फिर से आप इसको स्प्रेड करेंगे तो मे बी ये कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं बड़े ध्यान से कर रही थी। और अगर आपका कंटेनर इतना ही है तो 2 लेयर यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊंचा कंटेनर आपके पास है ना तो उसमें आप ब्रेड की कई लेयर लगा सकते हैं। आई थिंक 1-2 लेयर काफ़ी है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले नीचे ब्रेड को रखेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पम्पकिन की सीड लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अभी। एंड इसके बाद ब्रेड के ऊपर आपको प्यूरी को फैलाना है और कोशिश करना है कि अच्छी तरीके से ब्रेड आपके यहाँ पे ढक जाए। एंड अगेन वही प्रोसेस फिर से दोहराना है, यानी कि फिर से आपको ब्रेड की एक लेयर लगानी है और जो भी आपके पास बची हुई प्यूरी है उससे आप इसको ढक दें। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 स्टेप लगाया है ब्रेड की, अगर आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्यूरी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत स्मूथ और बहुत ही थिक सा यहाँ पे टेक्सचर रेडी हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो गया था। और मैं तो डरे जा रही थी कि पता नहीं ये पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर आप अल्लाह का साथ लेके चलते हैं ना तो यकीनन उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। और अब इसको गार्निश करेंगे पम्पकिन सीड से और पिस्ते से, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर काजू भी डाल सकते हैं पम्पकिन सीड की जगह पर। लेकिन मैंने यहाँ पर येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बीच में ही डालेंगे, यानी कि सेंटर पे ही आपको डालना है, कॉर्नर में नहीं डालना है, क्योंकि किनारे पर यहाँ पर हम जो है आम से गार्निश करेंगे। तो जिस तरीके से प्यूरी की क्वांटिटी को ध्यान में रखा है उसी तरीके से यहाँ पर जो भी बाइट पीसेस में आम कटे हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि अच्छे तरीके से गार्निश हो जाए और कम ना पड़े और दोबारा इसको कट ना करना पड़े। और बहुत मुश्किल हो रहा था इसको कट करने में। तो बस इसको असेंबल करेंगे और रखेंगे फ्रीज़ के अंदर तकरीबन 2 से 3 घंटे और ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई दावत है और कोई भी प्रोग्राम है ना तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। बहुत इजी है और बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। और अगर आप चाहें ना तो प्यूरी रेडी करते वक्त उसमें आप काजू या बादाम भी पीस सकते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर और अच्छे से रेडी हो और खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो। तो बस जी वेट नहीं हो रहा था, बस इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर और ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, जल्दी से इसको टेस्ट कर सकें।
तो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आम की रेसिपी किसको नहीं पसंद होगी, तो ज़रूर इसको ट्राई करिए। बहुत आसान है और बिल्कुल भी आपको इसको गैस पे रखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि कुछ भी आपको इसमें बनाना या फिर पकाना नहीं है। बस आम को कट करें, प्यूरी को ग्राइंडर जार में रेडी करें और इस तरीके से आप आम का ये बेहतरीन रेसिपी रेडी करें। और अब बारी थी इस पे केसर को डालने की। यहाँ पर ये इसकी जान और शान है, तो अगर आपके पास है तो डाल दें, और अगर आपके पास नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा येलो और रेड का कॉम्बिनेशन आएगा तो और ज़्यादा खूबसूरती इसकी निखर के आएगी। और जितना ही चीज़ें आप डालते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपकी रेसिपी अच्छी होती है। लेकिन आपको अल्लाह ने जो भी दिया है ना, आप उसमें खुश रहें और जो भी आपके पास है उसको बनाएं और खाएं, और अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करें। और कभी भी आप अल्लाह से नाउम्मीद और मायूस मत होया करिए, क्योंकि आपको अल्लाह की ये अदा बिल्कुल नहीं पसंद है। और ये सारी चीज़ें तो शैतान की तरफ से होती है, यानी कि वो आपके अंदर महरूमी और नाउम्मीदी और मायूसी डालता है और आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप अल्लाह से शिकायत करें। तो आपको शिकायत नहीं करना है, आपको हर हाल में खुश रहना है। और अल्लाह ने जो भी आपको अता किया है ना, आप उसमें खुश रहें और आप अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को इन फूलों की तरह बिताइए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मस्त रहिए। और अल्लाह को आपको नहीं भूलना है, उसको हर पल याद रखना है, क्योंकि जितना आप अल्लाह को याद रखेंगे ना, उतना अल्लाह आपको हर चीज़ नवाजेगा। तो खैर, इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर, लेकिन इसको ध्यान देना है, इसको हमें जमाना नहीं, तकरीबन 1 घंटे के बाद निकाल लेना। और थोड़ा सा अगर देरी हुई ना तो फिर इसकी शक्ल आइसक्रीम की जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें ना तो आइसक्रीम के रूप में भी इसको खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आम की बेहतरीन सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा।